ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान उम्मीद की किरण। इस्लामाबाद में आज बड़ी सफारती बैठक सजेगी। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती इस्लामाबाद में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म साकटार ने दफ्तर ख़ारजा में मेहमान वज़रा का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कुछ देर में पाकिस्तान पहुँचेंगे। इजलास में मशरक़ी वस्ता कशीदगी में कमी, ईरान इसराइल अमेरिका जंग पर बातचीत होगी। चारों वज़रा ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा साकटार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साकटार ने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी ही वाहिद हल है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का अदा किया, तमाम हमलों और जाहरियत के खात्मे पर जोर दिया। साकटार ने मुज़ाकरत और डायलॉग के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरादर मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म साकटार का एक्स पर बयान, कहा कि रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरादर बहरी जहाज़ अपने हुर्मुज़ से गुजरेंगे। ईरान की तरफ से ये एक खुशाइंद और तामीराती इक़दाम है और ईरान के इस इक़दाम की तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ़ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साज़ी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वज़ीर ख़ारजा साकटार की ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर की। जंगे बंद करो, आमरीत ख़त्म करो। अमेरिका के 3000 शहरों में एहतजाज। अमेरिका की 50 रियासतों में 70 लाख अफराद सड़कों पर निकले। शुरा ने नो किंग्स के बैनर्स उठा रखे थे। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की तरफ मार्च। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का नो किंग्स मुजाहिरे से खिताब, कहा कि जंग से मुतल्लिक हमसे झूठ बोला गया। ट्रंप ने जंगों पर बड़ी रकम ज़ाया कर दी। ईरान के खिलाफ जंग को फौरी रोकना होगा। ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी और उसकी इजाज़त नहीं ली गई। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। इल्हान उमर बोले कि ट्रंप इलेक्शन में कहते कुछ और थे। ईरान पर हमला आवर हैं। ट्रंप अब शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीतेगा। ट्रंप क्यूबा और ग्रीनलैंड को रियल एस्टेट की तरह देख रहे हैं। अमेरिका में बादशाहत नहीं, यहाँ कानून चलता है। ईरान पर जंग के खिलाफ दुनिया भर में नो किंग्स मुजाहिरे। लंदन और पेरिस में भी मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। ओशन बीच पर नो किंग्स मुजाहिरीन का अनोखा एहतजाज। रेत पर इंसानी जंजीर बनाकर ट्रंप मिस्र को नो का पैगाम लिख दिया। यूनान, इटली, फ्रांस में भी लाखों अफराद का एहतजाज। स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी मुजाहिरे। इसराइल में भी लोगों का एहतजाज। पुलिस के साथ हाथापाई। 18 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मशरक़ी वस्ता में ईरान के हमले जारी। 24 घंटों में 500 अमरीकी अहलाक और ज़ख्मी करने का दावा। जनूबी फारस में अमरीकी F-16 भी तबाह। एफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला किया गया। पाकिस्तानी इंकलाब की अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटियों पर हमलों की धमकी। ईरान यूनिवर्सिटियों पर हमले का जवाब दिया जाएगा। कहा कि ईरानी फ़ौज ने अमरीकी और इसराइली संतों पर शदीद हमले किए। आइंदा ईरानी संतों पर हमले हुए तो नतीजा सोच से बुरा होगा। बहरीन में एलुमिनियम की बड़ी कंपनी पर ड्रोन हमला, 2 ज़ख्मी। कुवैती वज़ारत दिफा का ड्रोन मार गिराने का दावा। यमन में हौसी बागियों का इसराइल पर दूसरा मिसाइल हमला। ट्रंप के एलची स्टीव विक्टॉफ का आइंदा हफ्ते ईरानी हुकाम से मुलाकात का इशारा। कहा कि ईरान में बाज़ लोग मुज़ाकरात से मुतल्लिक इनकार कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने देना अच्छी अलामत है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा चाहते हैं। ताकत के जरिए क़याम अमन पर भी यकीन रखते हैं। दबाव के बगैर कभी किसी को मुज़ाकरत की मेज़ पर नहीं लाया जा सकता। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं कि ईरान में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और जल्द जंग से निकल जाएंगे। सदर ट्रंप ईरान की अस्करी सलाहियत ख़त्म करने के लिए कुछ अरसा जंग जारी रखना चाहते हैं। जंग में लंबा अरसा रहने में दिलचस्पी नहीं। ईरान जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी।
अमेरिका के ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई तवील हो सकती है। कार्क जजीरे पर कब्जा और हुम्स के साहली इलाकों पर हमले शामिल। अमेरिका ने मजीद 2 बहरी जहाज़ मशरकी वस्ता भेज दिए। फौजी एहलकारों और पर मुश्तमिल जंगी बहरी जहाज़ US तरपोली मशरकी वस्ता की समंदरी हदूद में दाखिल हो गया। जहाज़ पर तकरीबन 3500 तैनात थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जहाज़ भी रवाना। मजीद हज़ारों एहलकार 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से भी खत्े में तैनात करने की तवक्को है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिश, छतें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अलामा इकबाल टाउन, इशरा, वादत रोड, चुंगी अमर सिद्धू, जौहर टाउन, हरबंसपुरा में बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। बदामी बाग और लाहौर में घर की छत गिर गई। 2 भाई जाँ बहक, वालदा और बहन जख्मी। मियाँ वाली, बिहाड़ी, भकर समेत कई शहरों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची में तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी। शहर में चंद एक मकामात पर बारिश का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बनू में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। शहरी शेर मोहम्मद के 5 बच्चे मलबे तले दबे। 2 बेटियां और बेटा दम तोड़ गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी एक बच्चा जाँ बहक हो गया। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इक़दामात। मुख्तलिफ मकामात को बंद करने का सिलसिला जारी। पब्लिक पॉइंट्स आवाम के लिए बंद। फैसल मस्जिद, लेक व्यू पार्क और मूवमेंट को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। दाखिली रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए जाएंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का अडयाला जेल में तिबी मुआयना। पीम्स अस्पताल के सरबराह शोबे चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी ने दाईं आंख से धुंधला नजर आने और सर दर्द की शिकायत की थी। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी। बुशरा बीबी को मुताला और करीबी काम के लिए रोशन जगह इस्तेमाल करने की हदायत की। 4 हफ्तों बाद दोबारा मुआयने की हदायत की गई है।